आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, देखिए इसमें कथन और प्रश्न दिया है। तो कथन एक दिया है रैखिक एक्सपेक्ट्रम परमाणविक एक्सपेक्ट्रम का लक्षण है। दूसरा दिया है बैंड एक्सपेक्ट्रम आणविक एक्सपेक्ट्रम का लक्षण है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। ए दिया है कथन ए सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती है। ठीक, फिर तीसरा दिया है कि कथन सी सत्य है, कथन सी में दिया है कि कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, और डी में दिया है कि कथन एक सत्य है और कथन दो सत्य है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि यह कैसे होगा और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक परमाणु का चित्र बना लेते हैं और उससे एक्सपेक्ट्रम कैसे आता है वो देख लेते हैं, फिर इस कथन को देखेंगे, फिर इसके ऑप्शन पे जाएंगे। हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए एक क्या किया है, परमाणु का चित्र लिया है। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का भी चित्र बोल सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु एक सरलतम परमाणु होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको सिर्फ परमाणु बोले तो नाभिक में क्या क्या होता है, हमारा धन आवेश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसमें हम लोग को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु एक सरलतम परमाणु है और जो हम लोग का रैखिक एक्सपेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कैसे होता है कि जो नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वह अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में कूद जाता है। ठीक है, यानी कि अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में वो क्या करता है, संक्रमण करता है। तो उससे इसको इस कक्षा को छोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। इस ऊर्जा को वो प्राप्त करके दूसरी कक्षा में चला जाता है। जब वो दूसरी कक्षा में जाता है और उस दूसरी कक्षा में वो क्या करता है, 10 की घात 8 सेकंड तक रुकता है और वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो जब वह अपनी इस कक्षा को छोड़ के ऊपर गया था और उस ऊपर की कक्षा से अपनी मूल अवस्था में आता है तो उसने जो ऊर्जा प्राप्त की थी उस ऊर्जा को उसको निकालना पड़ेगा, तभी तो वह क्या करेगा, अपनी मूल अवस्था में आएगा। ठीक है, तो अपनी मूल अवस्था में आएगा तो वह अपने ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तभी तो मूल अवस्था में आएगा। तो जो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित फोटॉन होते हैं वही क्या होते हैं, एक्सपेक्ट्रम्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु में हमें 4 तरह के एक्सपेक्ट्रम मिलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, दृश्य प्रकाश की होती हैं और परावैंगनिक प्रकाश भी निकलती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो ये क्या करती हैं, एक्सपेक्ट्रम्स बनाती हैं और इन एक्सपेक्ट्रमों के साथ क्या होता है, एक बैंड बनता है। इन सबको मिला देंगे तो एक बैंड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यह प्राप्त होता है। तो हम समझ गए कि जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है वह परमाणु स्पेक्ट्रम का लक्षण होता है। हाँ, ये इसका लक्षण होता है। तो कथन एक तो हमारा सत्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बैंड स्पेक्ट्रम जो रहता है आणविक स्पेक्ट्रम का लक्षण है, यह सत्य है कि नहीं। हम लोग इसको इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए हमारा जो अणु होता है वो क्या होता है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना रहता है। यानी कि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक अणु बनता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो H2O जो कि पानी का सूत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम जो रहते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ बंध बना के क्या करते हैं, पानी का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, पानी का एक अणु बनाते हैं। तो इस तरह से ये बनता है। तो अभी अभी हम लोगों ने जैसे कि देखा, ये तो सिर्फ एक उदाहरण था पानी का। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे परमाणुओं को मिला के एक अणु बना रहे हैं और हमने देखा कि जो परमाणु होता है वह किस तरह से ऊर्जा स्पेक्ट्रम को निकालता है या फिर रेखीय स्पेक्ट्रम तो देता है। तो उसी तरह से हम लोग बहुत सारे क्या करेंगे, परमाणु को मिला के अणु बनाएंगे तो उनमें से क्या होगा, बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। ठीक है, तो हमारा दोनों कथन क्या हो गया, यहाँ पे सत्य हो गया। अब देखिए हमको इसमें सभी में ऐसे पूछा गया है क्या कि कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होती है या फिर कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती है। इस तरह से ऐसे प्रश्न है। ठीक है, और ये सब में तो असत्य सत्य असत्य दिया, लेकिन हमारा दोनों कथन क्या हो रहा है, यहाँ पे सत्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो कथन 2 है हमारा,
वो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अणु लिया है, आणविक स्पेक्ट्रम लिया है, तो हमारा अणु किससे बना है? मिलकर के परमाणुओं से बना है। परमाणु क्या है? ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करेगा तो। लेकिन यहाँ पे जो बैंड है, ठीक है, यह इसका लक्षण तो है अणुओं का, लेकिन क्या अणु जो है वो परमाणु को परिभाषित कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बल्कि परमाणु से मिलकर अणु बना रहता है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कथन एक ऑप्शन में दिया है, कथन एक सत्य है, हाँ कथन एक सत्य है। कथन दो भी सत्य है, हाँ सही है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होती है। जी नहीं, कथन दो द्वारा कथन एक की व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये जो है परमाणविक स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह आणविक रूप में ही हमें एक साथ क्या करे, बैंड में स्पेक्ट्रम दे। अगर हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हमें एक ही बार में जो है वो 4 स्पेक्ट्रम दे देता है, ठीक है, जिसको हम लोग लाइमन बामर श्रेणी के रूप में दर्शा देते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग दूसरे में आएंगे तो कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, हाँ दोनों कथन सही है। कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती है। सही बात है कि कथन एक जो है वो कथन दो को सत्यापित नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों अपने में अलग अलग सही है। तो हमारा जो उत्तर बी है, यानी कि ऑप्शन बी है, वो हमारा सही होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें तीसरे की, तो कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, तो गलत हो जाएगा। फिर डी को देखेंगे तो कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों कथन क्या है, सही है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर होगा। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।